हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट टर्न पर अपन बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अपन ने 11th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, यूनिट एंड मेजरमेंट। और लास्ट टर्न पर अपन बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी की। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो डेफिनेशन आई कि द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी क्वांटिटी जिसे आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर पाओ, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। आपने क्लासिफाइड किया, दो तरीके से हमने क्लासिफाइड किया इनको। जो पहला टाइप था वो था बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और जो दूसरा टाइप था वो था बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वी कैन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी की अब जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो स्केलर क्वांटिटी में देखना होता है कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, only magnitude required but not direction, that is called scalar quantity, like length, mass, time, work, energy etc. बहुत सारी हो सकती हैं। and second is vector quantity, the quantity in which magnitude and direction both are required and vector law also follow करें, वो भी उन्हें कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड टाइप था बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। तो इनमें हमने दो भागों में क्लासिफाइड किया। पहला टाइप था फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड टाइप था ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी द क्वांटिटी विच कैन नॉट डिपेंड अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने आपको 7 लिखाई। सबसे फर्स्ट कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, 3 हो गई। उसके बाद अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, फिर पढ़ा हमने टेम्परेचर, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में पढ़ा हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। इसके बाद जो सेकंड टाइप था वो था ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हो। आप ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे आप फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ, दैट इज ड्राइव्ड क्वांटिटी। और इन 7 क्वांटिटी के अलावा जितनी भी राशियां हैं वो सब कौन सी कैटेगरी में आती हैं? ड्राइव्ड में। जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, डेंसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये अपन चर्चा कर चुके थे। क्लियर? आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं अपन यूनिट से। कि यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट। सुनना ध्यान से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपसे कहा आपको बाजार से फ्रूट्स लेके आने हैं, तो मैंने कहा बेटा बाजार से 5 फ्रूट्स लेके आ। बाजार से मुझे कोई भी फ्रूट्स मंगाना है तो मैंने कहा 5 फ्रूट्स लेके आ। तो ये तो कोई सटीक नहीं जवाब हुआ ना। या मान लीजिए मैं बोर्ड पर कोई नंबर लिख दिया 5। अब आप इस 5 को देखकर पहचान कर पाओगे कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। मैंने बोर्ड पर 5 लिखा तो आप 5 को देखकर फिजिकल क्वांटिटी का नाम बता दोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं तो अपने ऊपर लेता हूं, जैसे भाई देखो मेरा नाम है बलराम शर्मा। अभी मैंने सिर्फ बलराम लिखा, मेरा नाम है बलराम। तो आप नाम को देखकर बता पाओगे मेरी जाति क्या है। मेरे नाम को देखकर, सिर्फ बलराम लिखा है मैंने, आप पहचान कर पाओगे कि मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूं। मैं पंडित हूं, मैं सैनी हूं, मैं जाट हूं, मैं जाटव हूं, मैं क्या हूं? क्या आप ये नाम देखकर आप पहचान कर सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं है। पर अगर बच्चों मैं बलराम शर्मा लिखूं, तो ये जो शर्मा सरनेम है
इससे पहचान होती है शर्मा मतलब मैं पंडित हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमारा मात्रक है, एक तरीके से यूनिट है। मैंने बोर्ड पर लिखा 5 kg, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा 5 kg, तो आप 5 kg से देख पाए कि सर आप तो है ना मास की बात कर रहे हो। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो आप? मास की। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5, और ये kg है ना, ये इसकी यूनिट है। ये क्या है? इसकी यूनिट। मैंने लिखा 5 मीटर, तो मीटर को देखकर आपको लगा कि आप लेंथ की बात कर रहे हो। मैंने लिखा 5 सेकंड, तो आपको सेकंड देखकर लगा कि अपन टाइम की बात कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? तो ये जो पीछे लगा हुआ है किलोग्राम, मीटर, सेकंड, इन सब को बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। पहचान अपन कैसे देखेंगे कि यूनिट कहाँ है, वो समझ में आया है अभी तो। बट यूनिट है क्या एक्चुअल में? यूनिट होता क्या है? तो हमने क्या किया, ध्यान से सुन। मैं एक सरल एग्जांपल लेता हूं। एक लेंथ मुझे मेजर करनी है, और वो लेंथ है सर 5 मीटर। लेंथ कितनी है बच्चों? 5 मीटर। तो देख 5 मीटर को देखकर दिमाग में आया होगा सर 1 मीटर का 5 टाइम ले लीजिए। मुझे 5 मीटर लेंथ मेजर करनी है, तो आप समझोगे कि जो अपना 1 मीटर होता है ना, उसका आप 5 टाइम कर लीजिए। मतलब आप इसको ऐसे लिख लो, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर। तो ये 1 मीटर क्या है? लेंथ। लंबाई के लिए आपने देखा होगा लगभग इतना बड़ा होता है। आप जब कपड़े की दुकान पे गए होंगे या घर में अपने पड़ा होगा स्केल वगैरह, आप देखना। तो जो 1 मीटर लेंथ है ना, तो हमने क्या किया, ध्यान सुनना अच्छे से, लेंथ मेजर करने के लिए, ध्यान से सुनना, हमने लेंथ मेजर करने के लिए लेंथ की एक वैल्यू फिक्स कर दी। हमने लेंथ मेजर करने के लिए लेंथ की एक वैल्यू फिक्स कर दी, उसे नाम दे दिया लेंथ की यूनिट। हाँ या ना? अब जितनी भी लेंथ मेजर करनी है, मान लो आपको लेंथ मेजर करनी है 100 मीटर, तो जो आपने 1 मीटर फिक्स कर रखा है, इसका 100 टाइम कर दो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सेम क्वांटिटी की वैल्यू फिक्स करनी पड़ती है, स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स करनी पड़ती है, एंड दिस स्टैंडर्ड वैल्यू आर नोन एज यूनिट। एवरी फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू ए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे मान लीजिए मुझे तो मास मेजर करना है। क्या मेजर करना है बच्चों? मास। और मास मान लो किसी बॉडी का 5 kg है, तो आप समझ गए होंगे कि 1 kg का 5 टाइम लेना है, 1 kg का 5 टाइम लेना है। तो फिर सर 1 kg क्या है? तो 1 kg हमने फिक्स कर दिया। आपने देखो, आप अगर आप गांव से बिलोंग करते हो सभी बच्चे, तो आप समझ जाओगे बड़े ध्यान से। मान लो अनाज की एक ढेरी पड़ी हुई है और 2 भाइयों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो अपन क्या करते हैं, कोई एक बर्तन लेते हैं घर में से, बड़ी सी बाल्टी ले ली, जैसे अपन ने एक बाल्टी इधर डाली, एक बाल्टी इधर डाली, वो हमारी यूनिट हो गई। जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, ध्यान से सुनना, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, आपको उसकी एक वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी पड़ेगी, और उसे हम यूनिट नाम देंगे। आपको टाइम मेजर करना है, आपको टाइम मेजर करना है साहब, और टाइम मान लो 5 सेकंड हो रहा है, तो अपन ने 1 सेकंड फिक्स कर रखा है घड़ी का, उसका 5 टाइम 5 सेकंड हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है ना? यूनिट क्या है कि आपको जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, कि मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी एक स्टैंडर्ड वैल्यू से मेजर की जाती है, और वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या कहलाती है? उसकी यूनिट। क्लियर है? तो अपन पहले ना इसके अब डेफिनेशन लिखते हैं, एक बार एडेंड डाल लीजिए आप सभी, यूनिट। ठीक है, तो अब डेफिनेशन लिखते हैं अपन पहले यूनिट की। मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हो। देखिए डेफिनेशन होगी, ऑल फिजिकल क्वांटिटी, ऑल फिजिकल क्वांटिटी
are measured, all physical quantities are measured with respect standard value of same physical quantity. Same physical quantity. These standard are called unit. डेफिनेशन लिखें आप जल्दी से। यार्ड स्टैंडर्ड ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड विद रेस्पेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू। आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है ना, तो आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो, लेंथ की बात कर रहे हो तो लेंथ की एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी होगी, मास की बात कर रहे हो तो मास की एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी होगी। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये मेन वर्ड है ना, दिस इज कॉल्ड यूनिट। एग्जाम्पल लिख लीजिए, मीटर, मीटर के लिए आप स्मॉल एम काम में ले लें, किलोग्राम, सेकंड, एटसेट्रा, बहुत सारे नाम हो सकते, नोट करिए। ठीक है, अब बात आती है यूनिट की प्रॉपर्टी की। सुनना भाई ध्यान से, यूनिट की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हेड डालिए आप, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। यूनिट की कौन कौन सी प्रॉपर्टियां, ध्यान सुनना। देखो, आप जब कोई भी यूनिट बनाओगे तो सबसे पहले आप उसके बारे में विचार करोगे कि भैया एक सूटेबल साइज का हो और वेल डिफाइन हो। सूटेबल साइज का मतलब आपने मीटर बना लिया और मीटर आपने इतना बड़ा बना लिया कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको बड़े बड़े ट्रक काम में लेने पड़ रहे हैं। आप सोचो तो क्या वो ठीक होगा? क्या ना। आपने किसी चीज़ को नापने के लिए या तो आपने बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट बनाया या आपने बहुत बड़ा, तो वो चीज़ें उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो यूनिट में होना चाहिए वेल डिफाइंड हो और सूटेबल साइज का हो। दूसरी बात, हर एक व्यक्ति उसे माने, मतलब सभी उसको माने, ऐसा होना चाहिए। अपन ने अपने घर में बना लिया कोई मात्रक और अपना पड़ोसी उसको नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं है। मीटर जो लेंथ है दुनिया के हर कोने में चलता है, हर एक आदमी मानता है। टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पता चला कि सर्दियों में तो मीटर इतना बड़ा है और गर्मियों में और लंबा हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक फिक्स सटीक वैल्यू होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो आप नोट करना है, इसमें हैंड डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। फर्स्ट पॉइंट लिखें आप, फर्स्ट लिखिए दे आर, मैं बोल देता हूं आप लिख लेना। पहली प्रॉपर्टी लिखना, दे आर
वेल डिफाइंड एंड सूटेबल साइज। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर वेल डिफाइंड एंड सूटेबल साइज। दे आर वेल डिफाइंड एंड सूटेबल साइज, अच्छी तरह से डिफाइन किया गया हो, है ना, और एक सूटेबल साइज का हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, दे आर वेल डिफाइंड एंड सूटेबल साइज। सेकंड लिखिए, अच्छा, हर एक जगह वो मिल जाना चाहिए बड़े आसानी से, है ना, तो लिखिए, दे आर ईजिली अवेलेबल, दे आर ईजिली अवेलेबल, they should be easily available at all palace, they should be easily available at all palace। नंबर 3 लिखें, अच्छा, अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जितनी 1 मीटर लेंथ मान लो लोहे की एक आयरन रॉड है उसकी है, तो वुडन रॉड की भी फिर उतनी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि अलग अलग चीज़ की अलग अलग लेंथ हो जाए। थर्ड पॉइंट लिखिए, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज। 3 पॉइंट हो गए। देखो, पहला तो मैंने बताया वेल डिफाइन होना चाहिए, सूटेबल साइज का होना चाहिए। सेकंड बताया मैंने आपको इजीली अवेलेबल हो हर एक पॉइंट पर, और तीसरा मैंने आपको बताया अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज पर वो इंडिपेंडेंट हो। एक और लिख लीजिए, 14 पॉइंट और लिख लीजिए, दे शुड नॉट वेरी विद फिजिकल क्वांटिटीज, they should not vary with physical quantities like temperature and pressure, they should not vary with physical condition लिखना, they should not vary with physical condition like temperature, pressure, etc. और एक और लिख लो, दे शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल, सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए उनको, है ना, दे शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल, दे शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल। क्लियर? दोबारा सुन लो अच्छे से, अपन यूनिट पढ़ रहे हैं, तो यूनिट में अपन ने पढ़ा कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद रेस्पेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है आप उसी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू बना लेते हो, और वो स्टैंडर्ड वैल्यू उसका यूनिट कहलाती है। फिर अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट की। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि वेल डिफाइंड हो और सूटेबल साइज का हो। सेकंड अपन ने पढ़ा इजीली अवेलेबल हो। थर्ड अपन ने पढ़ा अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर वो डिपेंड नहीं करता हो। फोर्थ अपन ने पढ़ा फिजिकल कंडीशन से वो वेरी नहीं करे। और चौथा दे शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल, उन सभी को उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आप, एंड डाले आप क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। नेक्स्ट हेडिंग, तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी को आपने डिपेंडेंसी के हिसाब से दो भागों में बांटा था,
आपने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ का, तो उसमें एक टाइप था ना बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। आपने दो भागों में दो पार्टों में आपने क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट थी फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड थी ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह सेम अपन यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट, और फंडामेंटल यूनिट को आप बेस यूनिट भी कह सकते हो। एंड सेकंड इज ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है ना। तो एक नंबर हेडिंग लिखेंगे अपन पहले, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट अपन किसे कहेंगे भाई? ऐसी यूनिट जो अदर यूनिट पर डिपेंड ना हो, या ऐसे कहो ना आप तो कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना उनकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट है। तो इसमें लिख दीजिए आप द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी the unit of fundamental physical quantity are known as fundamental unit। ठीक है। एग्जाम्पल, लेंथ का होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकंड, एटसेट्रा। नोट करो। अरे बंटू जी कितनी है? 70 में हाईएस्ट। 90 से ऊपर ठीक है ना भाई। तो पहला हो गया अपना फंडामेंटल यूनिट। सेकंड लिखिए आप, अपन यूनिट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो दो पार्टों में किया गया है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। सेकंड लिखिए आप ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी? दो डेफिनेशन बन जाएंगी। पहली डेफिनेशन तो हो जाएगी कि ऐसी कोई भी यूनिट जिसे आप फंडामेंटल यूनिट की टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, या फिर द यूनिट ऑफ ए फिजिकल ड्राइव्ड क्वांटिटी। जो ड्राइव्ड क्वांटिटियां हैं उनकी यूनिट क्या कहलाती है? ड्राइव्ड यूनिट। द यूनिट ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी।
आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट, क्लियर। एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें स्पीड की, सिर्फ यूनिट लिखते हैं तो स्पीड का आपने पढ़ा होगा मीटर पर सेकंड। आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट तो क्या हो जाएगी मीटर, और टाइम की क्या हो जाएगी सेकंड। तो जो स्पीड की यूनिट बनेगी वो होगी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की पढ़ेंगे अपन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की पढ़ेंगे अपन न्यूटन। वर्क की पढ़ेंगे अपन जूल एटसेट्रा। लिख लीजिए। तो 2 पार्टों में क्लासिफाइड किया है आपने। फर्स्ट थी फंडामेंटल एंड सेकंड थी ड्राइव। ठीक है, तो आज की क्लास अपन इतना ही रखने वाले हैं, थोड़ा लेट हो गए इसलिए ना। और कल अपन पढ़ेंगे यूनिट सिस्टम। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको।